बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, जेबीटी का जो एग्जाम था सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ठीक है, तो बहुत से साथी कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं कि भाई सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, तो इस पर एक वीडियो बनाई भी थी मैंने पहले भी, फिर मैंने बताया था भाई इसका एक बार डाटा एकत्रित करता हूं मैं। जब डाटा मेरे पास पूरा कंप्लीट आएगा उसके बाद एक बहुत स्टिक कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। मैं वो कितनी ठीक है वो आप देख लेना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट का। तो जो जेवीटी का जैसे कई बार ऐसी बातें भी सुनने को मिलती थी कि भाई एग्जाम नहीं होगा या एग्जाम होगा तो सीईटी के बाद में दोबारा रीएड होगा, तो इस तरह की भी जैसे बातें चर्चाएं चलती थी। तो एक तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये रिजल्ट तो चूंकि चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद नई सरकार आएगी, तो रिजल्ट तो तब आएगा इसका। ठीक है, ज्यादा तो यही कह सकते हैं कि रिजल्ट बाद में ही आएगा। और ये कंफर्म है कि इस तरह का कोई मैटर नहीं है भाई कैंसिल होगा री एड होगा, इस तरह की कोई बातें नहीं। ये बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी, और जिन साथियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जिसका बहुत अच्छा स्कोर है, तो 100% उनको ज्वाइनिंग सफलता जो भी मिलनी है वो मिलेगी। अब हम बात करते हैं फीमेल रिजर्वेशन की। एक फीमेल का रिजर्वेशन होता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है फीमेल 33% का। तो देखो, ऐसा इसमें इसके जो जेबीटी के एडवर्टाइजमेंट था, जो नोटिफिकेशन था, उसमें मेंशन नहीं था। ठीक है, टीजीटी में तो मेंशन किया हुआ था कि भाई फीमेल को 33% मिलेगा, लेकिन यहां मेंशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो साथ ही बनेगी। भाई चाहे फीमेल ज्यादा हो सकती है, मेल ज्यादा हो सकते हैं, तो वो उनकी जैसे जो उनकी मेहनत और उनके एग्जाम, उनका जो भी उनका स्कोर जो उन्होंने अचीव किया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह का फिलहाल कहना गलत होगा कि भाई फीमेल को तो मिलना चाहिए या मिलेगा, तो क्योंकि वो तो मेंशन ही नहीं किया हुआ उसमें। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्यूरेट कट ऑफ विद डाटा। ठीक है, जो भी डाटा मैंने इकट्ठा किया है 2 दिन में, तो देखो उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो भाई 1456 वैकेंसी है, जर्नल की 607 है, एससी की इतनी है, फलानी दिकड़ी, वो सबको पता है। सारे बहुत ही मतलब जीनियस पर्सन है जिन्होंने एग्जाम दिया है, 10-12 साल से जिन्होंने जेबीटी के एग्जाम का भर्ती का वेट किया है, तो वो सारे लगातार टच में है। सारे सी और डी ग्रुप के एग्जाम भी दे रहे हैं और भी प्रयास कर रहे हैं। भाई टीजीटी में भी बीएड भी कैंडिडेट हैं, पीजीटी में भी वो वहां पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बात करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई जेबीटी की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल स्टिक कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, टोटल जैसे लगभग 45 मेरे ख्याल से हाँ 45,000 जो कैंडिडेट हैं इनको एडमिट कार्ड जारी किए गए। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी किए गए 45,000 कैंडिडेट। फॉर्म तो भरने में 57-58 हजार थे कुछ। अब जो भाई जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनका जिक्र क्यों करना कि वो अदर स्टेट के थे, जिन्होंने फॉर्म डबल भरे थे, ये इस तरह की टाइम खराब नहीं करेंगे। अब यहां से जो एग्जाम में बैठने वाले थे वो लगभग 35,000, इसको मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिखूंगा कि लगभग में 35,000, 100-200 ऊपर नीचे इतने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। अब मैं यही बताऊं भाई, एससी कैंडिडेट इसमें 8,000 थे, फलाने 13,000 उसके जर्नल के थे, 15,000 ओबीसी के। तो ये भी हमारे फायदे, हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं इन चीजों की भाई कितने फॉर्म थे ना, हमें सीट चाहिए एक। अब 35,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके कि भाई जो ये कट ऑफ है ये निर्धारित कैसे होती है, इसके मैं आपको पॉइंट बताता हूं। देखो, पहला जो पॉइंट ये है कि ये भर्ती 12 साल बाद में हुई है। तो 12 साल में ये तो जाहिर सी बात है कि भाई जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जेबीटी का 2 साल का एलिमेंट्री जो डिप्लोमा किया हुआ है, तो 12 साल बाद ये तो है नहीं कि वो एज इट इज तैयारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीएड किया है, टीजीटी में भी चले गए कैंडिडेट, या वहां भी प्रयास किया है, पीजीटी में भी प्रयास किया है। और देखो 12 साल बहुत ज्यादा साल होती है।
साथियों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उनके परिवार की बहुत से कैंडिडेट जिनके पास जिम्मेदारियां भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे भी है कि जो कई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कोई HKRN में चला गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, कोई दिल्ली DSSB में गेस्ट टीचर MCD में चला गया, ठीक है। कोई चंडीगढ़ SSA के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत चला गया। तो वो तैयारी नहीं होती जो, जैसे एक तो भाई रेगुलरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे कैंडिडेट भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जो लगातार COD ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, लगातार प्रयासरत है, लगातार किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं, और उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि भाई उन्हें टीचर लगना है, चाहे JBT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो। तो उनमें कंपटीशन भी बहुत अच्छा होता है। वो कहीं कहीं इंटरव्यू में रह गए, कहीं एक आध नंबर से रह गए, कहीं तो तैयारी वाले में। तो ये दोनों कंडीशन है। तो मैं यही कहूंगा कि 12 साल बहुत लंबा समय होता है, तो इसमें तैयारी भी प्रभावित हो जाती है। तो बहुत अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा पॉइंट ये है कि JBT का जो एग्जाम है, जो ये अभी जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है, इसमें ज्यादा समय नहीं मिला। तो जो हमारे पास जो पहले का ज्ञान था, केवल हम उसको रिपीट करने पाए और ज्यादा बहुत अच्छी तैयारी नहीं करने पाए, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें समय कम मिला, दूसरा कारण ये है। देखो, मैं ये कह सकता हूँ, इस समय बहुत अधिक नहीं मिला उनको अपनी कमियों को सुधारने का। तीसरी जो मैं बात करूंगा, देखो 27 जुलाई को TGT जो 7471 पद थे, उनका रिजल्ट आया है, ठीक है। चूंकि रिजल्ट आया है, तो इसमें लगभग 4000 के लगभग जो कैंडिडेट है, अभी इनकी वेटिंग आनी है। तो ये कंफर्म, श्योर एंड सर्टेन है कि ये जो TGT की वेटिंग लिस्ट है, ये JBT के रिजल्ट से पहले आएगी। तो भाई ये जो 4000 है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 4 के 4000, इसमें 2000 हो सकते हैं, 1000, 1200, 800, जितने भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने JBT का एग्जाम दिया है, ठीक है। यदि उनकी वेटिंग लिस्ट आती है, उनकी TGT में ज्वाइन होती है, तो शायद वो JBT का पद छोड़ देंगे। तो हो सकता है भाई, और ये भी अनिवार्य नहीं है कि भाई उनका स्कोर JBT वालों से ज्यादा हो, क्योंकि JBT के कैंडिडेट जो है उनका स्कोर TGT से ज्यादा हो सकता है। TGT वाले तो पार्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में, जैसे भाई कोई SST में हो गया, कोई संस्कृत में हो गया, कोई हिंदी में, मैथ में, तो वो अलग अलग एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उनका। तो और JBT वाले ऑल ओवर तैयारी करते हैं। और ऐसे भी TGT के कैंडिडेट है जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, जो जिन्होंने JBT भी कर रखा है, और JBT का जो रिक्रूटमेंट आया था वो 9 अगस्त को आया था, ठीक है। तो यहां रिजल्ट आने के बाद जिस जो कैंडिडेट रह गया, जिसके TGT में 1-2 नंबर कम रह गए, तो ये फॉर्म उसने जरूर भरे। जो 9 अगस्त को JBT का जब नोटिफिकेशन आया था, तो ये फॉर्म उसने भरे हैं। हो सकता है वो कितने कैंडिडेट 4000 में से इसमें है, और वो कैंडिडेट प्लस वो कैंडिडेट, उनका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो यहां भी कुछ न कुछ कटों में थोड़ी सी 1-2 नंबर की कमी आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट तीसरा नोट किया था। हाँ, देखो, तीसरा जो ओरिजिनल पॉइंट है वो ये है, तीसरा जो चौथा जो ओरिजिनल पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी HSSC की या HPSC की या कहीं भी कोई भी सेंट्रल लेवल की जब भी कोई आंसर की आती है, तो कभी भी वो आंसर की है वो प्रोविजनल आंसर की होती है, ठीक है। तो वो रिवाइज होती है बाद में आंसर की। तो अब देखो, मैं कहूं कि 1 से 2 नंबर, मैं कहूं 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन है ज्यादा, इतना तो हम समझ सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी कैंडिडेट को मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है वो गलत है, हो सकता है गलत के सही हो जाते हैं, गलत सही के गलत हो जाते हैं। तो ये मत मानो कि जो अभी प्रोविजनली जो आंसर की आई है उसके तहत यदि किसी के 70 क्वेश्चन ठीक है तो वो 70 ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 2 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, 2 क्वेश्चन घट भी सकते हैं, हो सकता है 1 क्वेश्चन घट बढ़ जाए। देखो, एक क्वेश्चन का 2 नंबर से फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत है, जबकि सही वाले को गलत कर दिया, गलत वाले का सही कर दिया, तो वो 2 नंबर का फर्क हो गया। उसका तो कटेगा, उसका एक बढ़ेगा, तो कितना गैप हो गया? 2 नंबर का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये नहीं कह सकते, सुनने में तो ये आया कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है, लेकिन HSSC की जो प्रोविजनली जो आंसर की आई है उसमें उनको सही मान रखा है। तो सही मानेंगे तो कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे, और जो वास्तव में सही है और सही वाले के घट रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर मत मानो, इसमें 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, हर बार ही पड़ता है। ये हर 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 आंसर की जो रिवाइज होती है तो उसमें फर्क पड़ता है। तो एक ये मेन कारण है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो, जहां तक मुझे डाटा मिला है, हालांकि ऑफिशियल डाटा मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन मैं आपको बताता हूं
कि देखो, एक तो मैं एक्यूरेट बताता हूं, मैं ऑथेंटिक बताता हूं, ये मैं कोई शब्द नहीं होता। मैं एक ऐसा शब्द है जो हमें पूरी दुनिया से बड़ा बना देता है। और एक विद्वान ने पता क्या कहा कि बोलो, मैं इस संसार का सबसे जीवित और बुद्धिमान प्राणी हूं, और बुद्धिमान इसलिए हूं कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि मैं कुछ नहीं जानता तो मुझे बहुत कुछ आ सकता है, और यदि मैं कहूं कि मेरे को बहुत कुछ आता है तो मुझे कुछ नहीं आता। तो अब देखो, जो मैंने डाटा इकट्ठा किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि लगभग 35,000 में से 20,000 जो कैंडिडेट हैं, देखो कहीं कहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, और गलत हूं तभी तो मैं सही हूंगा। यदि मैं सही हूंगा तो मैं हमेशा ही सही थोड़ी रह सकता हूं। तो 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 नंबर से नीचे हैं, अंडर 60 है 20,000 कैंडिडेट 35,000 में से। उसके बाद में मैं बात करता हूं तो कम से कम 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 और 65 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ये 60 से 65 से नीचे नीचे 65 भी हो सकते हैं। तो ये 10,000 कैंडिडेट है। अब बच गए मात्र 5,000। ये जो आपका कंपटीशन है ये रियली 5,000 का कंपटीशन है, जिसमें से 1456 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं और तुम्हें चाहिए एक सीट। अब जो भी एक बात और बताता हूं कि जो भी कमेंट्स करते हैं ना, मेरे 76 हैं, मेरे 78 हैं, मेरे 84 हैं, 82 हैं, तो हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है वो गलत भी हो। ठीक है भाई, ये क्या पता कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कई बार तो 35 नंबर वाला भी कहेगा मेरे 86 हैं। तो ये ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि सही है। और वास्तव में यदि उनके नंबर हैं तो भी कमेंट्स वो ही करेगा जिसके नंबर है। 60 62 18 तो कमेंट्स नहीं करेगा, आपको इन कमेंट्स देख लेना। तो मैं ये कहूंगा कि 75 क्वेश्चन, 75 जो क्वेश्चन प्लस कहूंगा मैं, 81 82 76, बाकी 80 से ऊपर तो बहुत रेयर मिलेंगे। 75 से ऊपर में ज्यादा ज्यादा 200 से 300 कैंडिडेट, मैं 500 कैंडिडेट मानता हूं। फिर भी जो 1000 कैंडिडेट बच गए ना, ये 1000 कैंडिडेट, 4000 कैंडिडेट, 4000 जिनका स्कोर ये लगा लो कि 65 से और अबोव कह सकता हूं मैं। 65 से अबोव में 500 यदि निकालते हो 75 प्लस वाले, तो ये लगा लो 65 प्लस वाले, 65 से ज्यादा क्वेश्चन वाले, यानी कि 66 क्वेश्चन से स्टार्ट होकर 65 तो मैंने यही ले लिया, 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करके अबोव वाले और 75 से नीचे वाले, क्योंकि 75 से ऊपर वाले 500 तो 66 से और 75 तक वाले मैक्सिमम 4,000 कैंडिडेट मिलेंगे। और इन 4,000 में से आपका जो है जो स्कोर बढ़ना है, कट ऑफ बढ़नी है, जो भी है प्रोसीजर है जो कट ऑफ की, वो 1456 की 4,000 में से बढ़नी है। और ये मैं फिर बताता हूं कि ये देखो, कोई भी कट ऑफ है भाई, कोई जानकारी है उसमें तो ना किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो तो सीधी जानकारी है। और यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो दो चीजें मेन होती है, एक तो उस आदमी के पास अनुभव कितना है, और एक उसके पास उस चीज की का डाटा, उस चीज की जानकारी कितनी है। तो दोनों चीजें जब मिलती है उसके बाद में ये कट ऑफ दिखाई दो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो सीधा टू द पॉइंट आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कट ऑफ इस हिसाब से बनाई है। देखो, मैंने जर्नल की जो कट ऑफ है, जर्नल में लगभग 607 कैंडिडेट हैं। तो जर्नल की जो कट ऑफ है मैंने 68 क्वेश्चन से लेकर और 72 क्वेश्चन तक बनाई है। अब कोई ये मत कहना कि भाई 68 बताई है, मैंने ये नहीं कहना कि मैंने 68 बताई है। मैंने बताई है कि 68 और 69 70 71 72, जबकि मैं इसको 71 तक ही रखूंगा, इससे ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये एक नंबर कम आ सकती है, ये 67 हो सकती है, लेकिन ये 72 नहीं होगी जर्नल की। और लेने वाले तो हो सकता है किसी के 81 भी हो, 82, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ओबीसी जो है, ओबीसी को मैं रखता हूं 67 से लेके और 70 के बीच में, बीसी ए बीसी बी। और इसमें मैं ये समझ लो कि ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की वैसे तो वैकेंसी कम है, मात्र 71 वैकेंसी है, लेकिन फिर भी मैं इसको 66 से और 69 रखता हूं। अब देखो, यदि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 69 पे गई है तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैंने 69 मेंशन किया हुआ है। 66 भी हो सकती है, 67 68 69। अगर मान लो जैसे टीजीटी वेटिंग लिस्ट आ गई तो उसमें मैक्सिमम यदि कैंडिडेट हुए तो और भी एक नंबर नीचे आ जाएगी। ये जो 68 है 67 हो जाएगी, ये 67 की 66 हो जाएगी, बाकी ये मैंने मेंशन 71 70 69 तक कर दिया। ठीक है, एससी जो है वो मैं कहूंगा कि 65 से 68 मैं बिल्कुल सेफ स्कोर मानता हूं। क्वेश्चन है ये,
ठीक है। उसके बाद यदि मैं ईएसएम की बात करूं, ईएसएम में टोटल 66 सीट हैं, तो इसमें तो मैक्सिमम 40% लेने वाले 10 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। 5, 7, 8, 9, 10 इतने कैंडिडेट मिलेंगे जो ईएसएम है। बट ईएसएम जब नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हम डीएसएम की देखते हैं, क्योंकि सेल्फ जो डिपेंडेंट है वो इनके जो बच्चे हैं। तो डीईएसएम का जो कैंडिडेट है 55 से, और मैं इसको 60 के बीच में निर्धारित करता हूं। ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी की भी पोस्ट ठीक है। पीडब्ल्यूडी की मेरे ख्याल से 58 पोस्ट हैं। चारों जो कैटेगरी है, ओएच है, एचएच है, वीएच है, बीडी है, तो उसके लगभग ये तो 58 जो पोस्ट है, इसकी भी मैं वही करता हूं 55 टू और 60 के बीच। ठीक है। तो ये है सारे क्वेश्चंस, और ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये मैं कह सकता हूं भाई, ये मैंने ज्यादा इसलिए ले लिया कि अभी कोई चीज और भी क्लियर हो जाती है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा 100%, आपकी ज्वाइनिंग होगी। इतने क्वेश्चन जिसके ठीक हैं, मैं उसको 100 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और बाकी जो जो इसकी और पोजीशन जो क्लियर होती चली जाएगी, तो मैं 2 नंबर पे भी ले आऊंगा भाई, सीधा 68 से 70 बोल दूंगा, या 68 से 69 ऐसे भी हो सकता है। बाकी ये कहीं न कहीं ऑल ओवर आपकी ये जो आपका मेरा जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वो यही रहेगा। और अब एक और बात और बताता हूँ, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बेचारे फॉर्म नहीं भर सके, ठीक है, किसी कारणवश, क्योंकि कोई चीज बहुत जल्दबाजी में हो गई। तो न्यू रिक्रूटमेंट आएगा रेस्ट ऑफ हरियाणा का, जेबीटी का, मेरे ख्याल से 1500 से भी अधिक पद आएंगे। जेबीटी का प्रमोशन हो गया, इसलिए वो पद रिक्त हो गए, तो कंफर्म ये आपको भर्ती बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। पर ये मिलेगी, ये जो भर्ती है, इसके बारे में आपको कह सकता हूं, इससे पहले एस्टेट होगा, एस्टेट के बाद में ही ये भर्ती निकलेगी। ठीक है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।